लेसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। जैसा कि आप तमाम वाकिफ़ हैं, 13 दिसंबर को ही हमने इस बात का ऐलान किया था कि हालात हाज़िरा और दिन ब दिन बदल रहे माहौल के एतबार से और हमारे तमाम मसाइल की यकसुई के लिए इस वक्त का तकाज़ा था कि हम तमाम मुत्तहिद हों, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एक साथ होकर, एक आवाज़ होकर अपनी ताकत का और इत्तेहाद का मुजाहरा करें, जिसके लिए शिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से ऐलान किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर कई लोग शामिल हुए और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। आज दोबारा कौम के सामने रूबरू होने का मकसद ही है कि हम और मज़ीद इसकी वजाहत करें, क्योंकि कुछ अफराद को यह गलतफहमी हुई कि जॉइंट एक्शन कमेटी खुद एक अलग से कमेटी है, जबकि जॉइंट एक्शन कमेटी कोई अलग से कमेटी नहीं है, बल्कि हमने ये कहा था कि तमाम जो कमेटीज़ इस वक्त हमारे मिल्लत के अंदर, हमारे कौम शियत के अंदर काम कर रही है, वो तमाम के तमाम इसमें आ सकती हैं। और हमने सबको इसकी दावत भी दी है अपने वीडियो के ज़रिए से, जो साबिक़ा पीर के रोज़ हमने जो बयान दिया था। आज दोबारा हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको इन्विटेशन देते हैं, मदऊ करते हैं कि जितनी भी हमारे कौम के अंदर एक्टिव कमेटीज़ हैं, जो कौम की खिदमत कर रही हैं, अपने अपने एतबार से, अपने अपने इलाक़ों के अंदर और अपने अपने ज़राए के एतबार से बेशक वो अपने मकाम पर काम करती रहें। और उन सब के लिए दुआ है कि खुदा उन सब को कामयाब करे और मौला उनके अमाल, उनकी खिदमत को उनसे कबूल फरमाए। लेकिन चूँकि अलग अलग काम करने में कुछ मसाइल का सामना हो रहा है और बसा औक़ात ये भी देखने में मिला कि एक काम के लिए 4-4 कमेटियाँ जा रही हैं और नतीजा ये कि काम किसी एक के भी हवाले नहीं हो रहा है। यानी डिपार्टमेंट खुद परेशान है कि हम बात करें तो किससे करें, फ़लाँ भी कमेटी गई, फ़लाँ कमेटी गई, तो फिर यहाँ पर यही मुश्किल पेश आ रही थी। तो लिहाजा हमने तय किया कि क्यों ना सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनकर हाथ में हाथ देकर आगे बढ़े और जहाँ अपने अपने एतबार से हम काम कर रहे हैं वहाँ काम करते रहें। लेकिन जो हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, जो हम सब का कौमी मुद्दा है, कौमी मसला है, उन मसाइल के अंदर हम लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं। हर कमेटी अपना काम करती रहेगी, लेकिन जॉइंट एक्शन में आने के बाद जो हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, जो हमारे कॉमन मसाइल हैं, आम मसाइल हैं, इनमें हम सब मिलकर आपस में मुत्तहिद होकर एक बड़ी आवाज़ बनकर, बड़ी ताकत बनकर एक बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी का असर भी होगा और जहाँ पर हुकूमत हमारी बात भी मानेंगी, औक़ाफ़ भी हमारी बात मानेगा, और यही वो वाहिद ज़रिया है कि हम वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। वरना आप देखिए जो हालात हमारे सामने भी हैं, वो हालात आप सब वाकिफ़ हैं। एक कमेटी किसी और की दुश्मन, फ़लाँ कमेटी फ़लाँ की दुश्मन, और फ़लाँ से नफ़रत करता है, फ़लाँ आएंगे तो फ़लाँ नहीं आएंगे। तो कब तक हम आखिर इन झगड़ों में पड़े रहेंगे? कब आखिर हमारी कौम बेदार होगी कि जहाँ पर दुनिया तरक्की कर रही है, वहाँ पर कुछ अफराद को छोड़कर हमारे कौम के पूरी कौम का हाल आप सब जानते हैं कि बद से बदतर होता चला जा रहा है। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है और कुछ लोग आपको इस बात का यकीन दिला देते हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत तरक्की हो रही है, जबकि आप ग्राउंड पर उतर कर देखें तो हकीकत में तरक्की बहुत दूर है आपसे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है, हम छोटे मकामात पर भी कामयाब नहीं हो सक रहे हैं। आज हमारे पास कई चीज़ें नहीं हैं। अब इसका जिक्र करेंगे तो हम तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन बात को मैं सिमटते हुए एक छोटे से छोटे मसले के लिए भी हमें 10 चक्कर करने पड़ते हैं, छोटे मसाइल की नुमाइंदगी करनी पड़ती है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो लोग खुद जो भी जिम्मेदार हैं अलग अलग महकमाजात के, डिपार्टमेंट्स के, वो खुद आकर आपसे पूछे कि आपका मसला क्या है, मसले को हल करें। लेकिन अगर मामूली अगर पानी भी कहीं खड़ा होता है, ड्रिंक भी भर जाती है, तो इसके लिए भी हंगामा आराई होती है, मीडिया पर ये बात आम होती है और फिर नुमाइंदगियाँ होती हैं उसके ऊपर भी, और एक नुमाइंदगी नहीं होती, कई नुमाइंदगियाँ होती हैं और उसके बाद काम होता है। यानी इतना छोटा सा काम है
उस काम के लिए कई नुमाइंदगियाँ, कई लोग की जो ना वीडियोस वायरल होती हैं, तो ये कब तक चलेगा। तो लिहाजा हमारी आखिर में यही गुजारिश है आपसे, आप तमाम से, कि जो लोग कमेटीज़ से वाबस्ता हैं, एक्टिव कमेटीज़ में भी हैं, आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, नफ़रतों को ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में आ जाएं, एक चेन में आ जाएं, और सब जो भी मवालियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, वलायत अली अलैहिस्सलाम के क़ाइल हैं, मौला के मानने वाले हैं, और मौला कायनात और खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं, वो सब के सब इस शिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं बगैर किसी तफरीक के। इंशाअल्लाह और भी इसके अहदाफ वगैरह हैं, अहदाफ को सामने बयान किए जाएंगे, लेकिन चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं है और बात को बहुत ही कम करके और मकसद पेश करना है, तो लिहाजा मैं यहीं पर इन बातों को रोकते हुए आखिर में ये कहूँगा कि जहाँ पर हमने दावत कमेटीज़ को दी है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई अफराद जो इंडिविजुअली काम करते हैं, जो सोशल वर्कर है, खिदमत करते हैं, वो इसमें नहीं आ सकते, नहीं, बल्कि हमारी गुजारिश उन तमाम से भी है जो इंडिविजुअली अपने अपने तौर पर कौम की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क, समाजी काम को अंजाम देते हैं, वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं। हमारी उनसे भी दावत है, गुजारिश है कि आएँ और हमारा साथ दें, बल्कि हम भी आपका साथ देंगे, हम एक दूसरे का साथ दें, आपस में मिलकर चलें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, कहीं पर भी इख्तलाफ की बात को पैदा ना करें। हाँ, जो मजहबी इख्तलाफ है, नज़रिए का इख्तलाफ है, वो अपने मकाम पर बाकी रहेगा। इस कमेटी में आने का मतलब हरगिज़ नज़रियाती इत्तेहाद नहीं है, अक़ीदे का इत्तेहाद नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ जमा होंगे हमारी तरक्की के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे उन मसाइल की एक सुई के लिए, ताकि हमारी महकम नुमाइंदगी हो और हुकूमतें हमारी बात को माने, औक़ाफ़ हमारी बात को माने, और जो मसाइल अभी तक हल नहीं किए गए हैं और जो भी इख्तलाफ हमारे पास मौजूद है, हम उसको बाला ताक़ रख कर इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और सब मिलकर इस शिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर शामिल हों। ये शिया जॉइंट एक्शन कमेटी से मुराद क्या है, आपके मुतालबात बुनियादी क्या है? जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस कमेटी से मुराद कोई कमेटी नहीं, बल्कि अलग अलग जो कमेटीज़ हमारे पास काम कर रही हैं, वो एक जगह जमा हो जाए और सब मिलकर काम करें। तो सब मिलकर काम करेंगे तो यकीनन उस काम के अंदर क़ुव्वत भी होगी, ताकत भी होगी, और कामयाबी आपके जो ना कदम चूमेगी, नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि कमेटियाँ काम नहीं करेगी, नहीं, हर कमेटी अपने तौर पर जो काम करती है उसमें आज़ाद है, आज़ाद रहेगी, अपने एतबार से काम करती रहेगी। लेकिन जो कॉमन इशूज़ है, हमारे जो आम इशूज़ है, जो आम मसला है, उसमें हम सब एक होकर काम करेंगे बगैर किसी इख्तलाफ। आपको सियासी तौर पर क्या मदद मिली है? शिया कम्युनिटी को क्या कोई रिजर्वेशन मिला है, दलित बंधु जैसी कोई स्कीम या कोई रोज़गार की स्कीम? देखिए, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, एक रिपोर्ट आई थी, रिसर्च थी शिरीन मिर्ज़ा की, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च किया था, कुछ साल पहले की बात है। उसमें वाज़ेह तौर पर जो 92 वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना मुनहसिर है, उसमें ये कहा गया था कि जिन्होंने शिरीन मिर्ज़ा ने सर्च की थी हैदराबाद के शियों के ऊपर, उन्हें जो लिखा उसका खुलासा कलाम ये है कि हैदराबाद के शियों की हालत इतनी अबतर है और इतनी बदतर है कि अब ये लोग BPL के दायरे के आसपास आ चुके हैं और BPL के हुदूद में आ चुके हैं, कि जहाँ पर सतह गुर्बत के नीचे वाली बात होती है। और उन्होंने इसके लिए काफ़ी अपने जो ना एविडेंस भी रखे हैं, काफ़ी दलाल को वहाँ पर उन्होंने पेश किया है, और ये कहा कि ऐसा मालूम होता है कि हैदराबाद में शियों के पास कोई सियासी ताकत और कोई सियासी आवाज़ नहीं है, जिसके लिए ये लोग पसमानदा से पसमानदा होते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा हमको देखना होगा, ये जो रिपोर्ट लाई है, शिरीन मिर्ज़ा की लाई गई है, रखी है, इसका अगर हम मुताला करें तो हमको अंदाज़ा होगा कि हमारी हालत क्या है। क्योंकि रिसर्च ऐसी नहीं की गई है, कई एक वहाँ पर एविडेंस को रखा गया है, दलाइल को रखा गया है, कई बातों का जिक्र किया गया है कि माजी में हमारा हाल क्या था वो भी जिक्र किया गया है, और इस वक्त प्रेजेंट के अंदर हमारा क्या हालत हो रही है, हमारा क्या हाल है, इसको भी लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपने बात किया, तो ये अफसोस है कि कोई भी रिजर्वेशन के लिए हमें ख़ास दर्जा नहीं दिया गया है, कोई सहूलत हमको फराहम नहीं की गई है, हत्ता जो वादे किए गए वादे भी नहीं निभाए गए हैं, जैसे कब्रस्तान का हो, मुसाफिर खाने का, और भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन किसी भी वादे को अभी तक नहीं निभाया गया। अभी UAJC फिल पर कौन से मुतालबात है जो फौरी तौर पर हुकूमत अंजाम दे? देखें, अभी JAC तश्कील तो पा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम और अफराद का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि और जो हमारे कौम के बुजुर्गान हैं और जो हमारे कौम के सोशल एक्टिव लोग हैं, वो लोग आएँ और आकर हमारा ताउन दें और हमारा साथ दें, साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत कर दूँ आपके जवाब के अंदर ही, कि अगर
कोई ये सोच कर नहीं आ रहा है कि भाई ये चेहरे पास आपको चेहरे नज़र जो आ रहे हैं वो चेहरे नए हैं या गैर मुतारिफ हैं या कोई भी और वजह हो, या फिर ये सोच कर कि भाई हम किसी के मुखालिफ हैं, तो तमाम बातों को जहन से निकाल दें। ऐसा हरगिज़ और हरगिज़ नहीं है। हम सब भाई हैं, एक दूसरे के जो ना हम लोग आपस में, जो मौला कायम ने खुद कहा है कि तमाम मोमिन आपस में भाई हैं। हम अपने भाईचारे का इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और जो भी बुजुर्ग आएंगे जो हमसे बेहतर होंगे, इस बात का कभी इम्कान नहीं बल्कि यकीन है कि हम उनको आगे करेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे, हम उनके पीछे पीछे काम करेंगे ताकि उनके मशवरों के ऊपर भी अमल किया जा सके, उनकी बात को माना जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आज़ाद होंगे, नहीं। जेएसी की जो मेजोरिटी होगी, जो अक्सरियत मेंबर की होगी, वो जो तय करेगी उसी के एतबार से काम किया जाएगा और उसको लेकर हम जो ना आगे चल पाएंगे। तो वहाँ पर तय होगा कि कौन से मुद्दों को पहले उठाना है और कौन से मुद्दों को बाद में उठाना है। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं जो इंशाल्लाह बाद में जिक्र किए जाएंगे। ये जॉइंट एक्शन कमेटी सिर्फ ये कमेटियों के लिए दावतनामा है ज्वाइन होने के लिए, या आम आदमी के लिए भी ज्वाइन? नहीं, मैंने कहा इसके अंदर कि कमेटीज को खास तौर पर हमने जो ना कहा है, खिताब किया है, लेकिन जो लोग कमेटीज में वाबस्ता नहीं है लेकिन ज़ाती तौर पर इंडिविजुअली सोशल वर्क करते हैं, समाजी खिदमत को अंजाम देते हैं, वो हजरात भी यहाँ पर आ सकते हैं ताकि हमारी ताकत में और क़ुव्वत में इजाफा हो। आपकी कमेटी क्या काम करेगी अब कम्युनिटी के लिए? हमारे एक काम नहीं है नागा, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। मैंने वही अर्ज़ किया कि जब और भी अफराद आएंगे तो उनके सामने ही तमाम बातें होंगी और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर तमाम सवाल के जवाब हम दे देंगे। फिलहाल हम इतना कहेंगे भाई हम एक चीज़ पर काम नहीं करेंगे, हम जो काम करेंगे वो एजुकेशन के ऊपर भी होगा, डेवलपमेंट के ऊपर भी होगा और मेडिकल के ऊपर भी होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम काम करना है इंशाल्लाह। आप लोग पूरे एक प्लेटफॉर्म होने के बाद कुछ अलहदा वक्फ बोर्ड के लिए कुछ करेंगे या नहीं? देखिए, अभी हम कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने परसों भी इस बात का जिक्र किया था आपके सामने, शायद आप ही ने सवाल किया था वो, कि अभी तक हालत ये है कि 11,338 जो शिया प्रॉपर्टीज़ थी वो जाकर आज 183 कहा जा रहा है। तो अभी तक सही से सर्वे नहीं किया गया। हमको ही नहीं मालूम कि हमारी प्रॉपर्टीज़ है कहाँ और कितनी है। अभी आप देखिए मसला जो इमाम अज़ामिन का है, कुछ और समझ रहे हैं, कुछ और वहाँ पर हो रहा है। खैर उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा चूँकि फ़िलहाल वो मसला इख्तलाफी बना हुआ है और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। जब तक कि और उसकी वजाहत नहीं आ जाती तो उस पर कुछ कहना मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन जो 183 प्रॉपर्टीज़ कही हैं उसके लिए हमने परसों भी डिमांड की थी और आज भी कहते हैं कि भाई वो 11,000 तो गए हमारे हाथ से जो अभी कहा जा रहा है, लेकिन मुतालबा है कि उस 11,000 की तफसील दीजिए हमको। जो 11,338 है प्रॉपर्टीज़ थी हमारी साबिक़ में, उसकी तफसीलात फराहम की जाए और साथ साथ इस वक्त जो 183 जो कहा गया हमारा इंस्टीट्यूट है औक़ाफ़ के अंदर, इसकी तफसीलात फिलफौर हमारे हवाले की जाए। इसके बाद ही कुछ कहना हमारे लिए जो ना आसान होगा। बहैसियत ये जेएसी में आपकी जिम्मेदारी और आपका तारुफ। मेरा नाम कौसर अली मिर्ज़ा है। मैं जेएसी की तरफ से मैं तो आपकी और कुछ मुतालबात है तो बताइए। मेरे मुतालबा कुछ भी नहीं, मेरे वास्ते सिर्फ हाशुल खाने वगैरह वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो रहेंगे मैं उसके वास्ते आवाज़ उठाऊँगा। आप मजलिस इनकलाब पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या आपने ये बातें अपनी पार्टी में उठाई है जो क़िबला ने फरमाया? जी हाँ, बेशक उठाइए। हमारी पार्टी भी इसके वास्ते ताउन करेंगी और हमारी पार्टी भी एक जैसा रहेंगी। बहैसियत ये जेएसी में आपकी जिम्मेदारी और आपका तारुफ। मेरा नाम मीर सरफराज अली है। मैं सेक्रेटरी ओसीटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी का हूँ। इस कमेटी में इनके कहने पर मैं ज्वाइन हुआ हूँ। इनके मेरे पास जो मुतालबे हैं, जैसे कि हमारे पास मेन मुतालबा कब्रिस्तान की जगह के लिए बहुत ही मुश्किल का चल रहा है, क्यों वो तो 2 इंच के उसमें ही तदफीन हो रही है हमारे पास मैयतों की। क्योंकि आप कब्रिस्तान की खिदमत में सरगर्म हैं तो वहाँ पर क्या मुश्किलात आ रही है और वहाँ पर आपको क्या चाहिए? क्या आपको कोई सरकारी मदद मिलती है? नो, कोई सरकारी मदद हमारे को नहीं मिलती है। क्या आपको मुहर्रम में आपको वक्फ बोर्ड से सबील के पैसे मिले हैं या नहीं? नहीं, कोई भी सबील के पैसे नहीं मिले। आप जेएसी के यूथ विंग के जिम्मेदार हैं तो आपको कुछ कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरकार देखिए, मैं किसी यूथ का जिम्मेदार नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ क्वालिफाइड है आज के ज़माने में, ख़ासकर सब फ़हम है, अहले फ़हम है, सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी जानते हैं। मैं किसी एक का, लेकिन हाँ इतना है कि जैसा कि मौलाना ने बयान किया है, मेरा भी वही कहना है
کہ یوتھ بھی اگر ہے انڈیویجول کام کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں قوم کے لیے اور اپنے حق کے لیے اپنے قوم کے حق کے لیے ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائیں تاکہ ہماری آواز میں جو ہے نا قوت ہو طاقت ہو اور جب ہم یونائٹی میں ایک ہو کے کام کریں گے اتحاد میں آ کے کام کریں گے تو پھر مولا بھی بے شک ہماری جو ہے نا غیبی امداد کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا کامیابی انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوگی. آپ کے حکومت سے کیا ڈیمانڈس ہے شیعہ یوتھ کو لے کر؟ ابھی کوئی بھی ڈیمانڈس نہیں ہے سرکار انشاءاللہ جیسی بھی کچھ ہوگا آگے پہلے سب ایک اتحاد ہو جائے سب کا سب ایک ساتھ آ جائیں سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں سب ایک ساتھ آواز بلند کریں انشاءاللہ پھر قوم کی فلاح اور بہبودی کے لیے جو بھی ڈیمانڈ ہوگی یا جو بھی ہمارے یوتھ کو یا جو ہے نا قوم کو ضرورت ہوگی ہم بالکل جو ہے نا اس کا مطالبہ کریں گے اپنا حق جو ہے نا ہم مانگیں گے انشاءاللہ. ویسے تو USGAC میں آپ کی ذمہ داری اور آپ کا تعارف. یہ لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی شیعہ جو تشکیل دیے ہیں اس میں سب کسی ایک کی کسی مختلف صوبوں میں ذمہ داری بھی نہیں الاٹ کیے گئے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ہے کنوینر ہمارے مولانا سجی مختار صاحب قبلہ ہے. باقی سب جتنے آرگنائزیشن اس میں آئیں گے اپنے اپنے جو ہے کمیٹیوں کو ریپرزینٹ کریں گے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بھی قومی مسائل ہے اس پہ جو ہے مل بیٹھ کے جو صلاح مشورہ کریں گے اس کے بعد جا کے جو ہے نمائندگی کریں گے. یہ آگے کی بات ہے. ابھی جیسا قبلہ نے کہا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے یہ بھی کوئی کمیٹی تشکیل دی کمیٹی نہیں ہے. شیعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے جتنے آرگنائزیشن جتنے جو سوشل ورک کرتے ہیں سیاسی جماعت کے لوگ بھی ہیں جو قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئے. قوم کے جو بڑے مسائل سے دو چار ہے قوم ساری قوم جانتی ہے جتنے آرگنائزیشن سے اس پہ کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایسوسیشن سے. لیکن جو دیرینہ بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر متحدہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر نمائندگی کرنے کا مقصد جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے. قبلہ مسافر خانہ اور قبرستان کو لے کر بہت بڑے مسائل ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے کہا نا کہ ابھی جو ہے ہم انتظار میں ہیں کچھ مسائل کے انشاءاللہ اس کے بعد یہی نہیں اور بھی مطالبات ہمارے رہیں گے وہ تمام کے تمام مطالبات آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے رکھے جائیں گے اور مطالبات کے پورے نہ ہونے پر جو بھی اقدام اٹھانا ہوگا مناسب قانون کے دائرے کے اندر پورا طریقے سے انشاءاللہ اس کا بھی اعلان جو ہے نا ایک پریس کانفرنس ذریعے کیا جائے گا.